हेलो टॉरस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि क्या आपका पर्सन आपके फ्रेंड्स से जेलस है। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आपको लगता है कि आपकी फ्रेंड्स आपके पर्सन के लिए प्रॉब्लम बन गए हैं। मतलब आपको ऐसा लगता है कि वो जेलस है और उनका बिहेवियर बदल जाता है जब भी आपके फ्रेंड्स की बात होती है या आपके फ्रेंड्स आसपास होते हैं। एंड आप सोच रहे हैं कि बस आपको ऐसा लगता ही है या वाकई में ऐसा है। तो ये रीडिंग आपको डेफिनेटली कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर टॉरस। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेथ, सिक्स ऑफ वाटर, Knight of Air and Six of Fire. Okay. So हमारे पास है Knight of Air. Knight of Air इस पर्सन के डेस्परेशन को दर्शाता है। लगता है जैसे काफी लंबे समय बाद आप दोनों मिले हैं, या यूं कहूं कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है और इन्हें कभी इतना इनसिक्योर महसूस नहीं हुआ जितना आजकल होने लगा है। एंड उसका कोई रियल रीजन नहीं है। ये पर्सन एक्चुअली आपको लेके बहुत पॉजिटिव हो जाता है। सिंपल सी बात है यहाँ पे कि ये पर्सन उन मोमेंट्स को बिल्कुल भी नहीं खोना चाहता जो वो आपके साथ क्रिएट कर चुके हैं और जो वो आपके साथ क्रिएट कर सकते हैं। ओके, सिक्स ऑफ वाटर का कार्ड है तो डेफिनेटली इन्हें अंदाजा है कि आप उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट है। ओके, उन्हें लगता है जैसे आप उन्हीं को बिलोंग करते हैं। उनका बस चला है तो वो सारी दुनिया को कट ऑफ करके आपके साथ कहीं चले जाएंगे। और ये पर्सन काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड नजर आ रहा है मुझे, बट एट द सेम टाइम उन्हें पता है कि उन्हें ग्राउंड रियलिटी से कनेक्टेड होना चाहिए। वो अगर चाहेंगे कि आपका सारा टाइम और स्पेस उनके लिए हो तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर आप ऐसा करना चाहें तो भी नहीं। ये पर्सन जानता है अच्छी तरीके से टॉरस कि आप कितने लॉयल हैं, आप कितने डेडिकेटेड लवर हैं और उन्हें इतना घबराने की जरूरत नहीं है। वो एक्चुअली इस बारे में सोच रहे हैं कि अगर वो आपके जैसे पर्सन के साथ सिक्योर नहीं महसूस करते, इस रिलेशनशिप में सिक्योर नहीं महसूस करते, तो फिर और क्या ही उन्हें खुशी देगा। कौन सी चीज उन्हें सिक्योर महसूस करवा पाएगी, कौन सी चीज उन्हें बेहतर फील करवाएगी। ये पर्सन जानता है कि उनका सोचना ठीक नहीं है, उनका इस तरीके का बिहेवियर ठीक नहीं है, बट एट द सेम टाइम ये नहीं जानते कि अपने इस जेलसी पे कंट्रोल कैसे करें, अपने दिमाग को कैसे शांत करें। जो डाउट्स उनके दिमाग में हर रोज क्रिएट होते हैं और हर सेकंड क्रिएट होते हैं, इट्स लाइक कि एक डाउट वो अपने दिमाग से निकालते हैं, उस पर वर्क करते हैं, तब तक कोई और डाउट क्रिएट हो जाता है और उस डाउट की वजह आपसे ज्यादा उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज और वो लोग हो सकते हैं जो आपके आसपास है। उन्हें पता है कि लोग आप में इंटरेस्टेड है। हो सकता है कि कोई उन्हें आपसे दूर करने में सक्सेसफुल हो जाए। उन्हें इस बात का भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका अंदाजा इस बारे में सही हो कि कोई उनकी इमेज आपकी नजरों में खराब कर रहा है। हो सकता है इस पर्सन को किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि उन्हें लगता है कि आपका ये फ्रेंड उन्हें पसंद नहीं करता और जरूर उनके पीठ पीछे कोई ऐसी बात करता होगा जो उनकी नेगेटिव इमेज क्रिएट करेगी आपकी आंखों में और आप अपने पर्सन को छोड़ देंगे। सो ये पर्सन इस तरह की बातों को भी लेके इनसिक्योर है। ओके, डेथ का कार्ड है। सो कुछ लोगों के लिए ये एक ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है जो कुछ समय के लिए रुक गया था। ओके, मे बी आप एक ब्रेकअप से गुजरे हो सकते हैं, उसके बाद ये पर्सन वापस आया है, या आप दोनों के बीच कुछ आर्ग्यूमेंट्स हुई थी, प्रॉब्लम्स थी, उसकी वजह से ये कुछ दूर चले गए थे। और ये बात भी इन्हें बहुत इनसिक्योर करती है बिकॉज उन्हें लगता है कि जो कुछ भी हुआ उसके बाद डेफिनेटली आप उन्हें वैसे तो नहीं देखेंगे जैसे आप पहले देखा करते थे। उन्हें लगता है कि उनकी इमेज जरूर आपकी नजरों में कुछ ना कुछ खराब हुई है और उन्हें डर है कि इस चीज का फायदा कोई और ना उठा ले। कहीं ऐसा ना हो कि कोई उन्हें आपकी नजरों में एक विलन बना दे या आपकी एक नेगेटिव इमेज क्रिएट करे और आप उस पर ट्रस्ट करने लगे, उनसे दूर हो जाए, या मे बी आपको कोई और अच्छा लगने लगे बिकॉज वो अब आपको उतने अच्छे नहीं लग रहे। सो ये सब कुछ इनके दिमाग में चल रहा है टॉरस, और ये पर्सन समझ गया है कि आप एक प्रीशियस गिफ्ट हैं। सिक्स ऑफ फायर है यहाँ पे, तो उन्हें लग रहा है कि आपको पाना एक अचीवमेंट था
ये बात वो शुरू में नहीं रियलाइज कर पा रहे थे, बट ये डेथ वाला फेज जब ओवर हुआ, जब आप दोनों इससे गुजरे, तब उन्हें पता चला कि आप कितने इम्पोर्टेंट हैं, उनकी लाइफ में क्या पोजीशन रखते हैं, और आपके होने से वो कितना ज्यादा स्पेशल हो जाते हैं। उन्हें रियलाइज हो रहा है कि वो इस तरीके से बार बार इस रिलेशनशिप में रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि ये रिस्क उन्हें भारी पड़ सकता है और इवेंचुअली उनकी जगह कोई और ले सकता है। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, तो उन्हें लगता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में अब बैलेंस नहीं है। मतलब आपने उन्हें जो लव ऑफर किया उसको वो रेसिप्रोकेट नहीं कर पाए, और वो सब कुछ आपने नोटिस किया, आप उन सब चीज़ों से गुजरे हैं, तो डेफिनेटली अब आपका नज़रिया बदल गया होगा। ये पर्सन ये सोच रहा है कि वो इस सिचुएशन में कुछ भी नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स वो आपको कंट्रोल नहीं कर सकते और ये नहीं कह सकते कि आपको किससे मिलना चाहिए, किससे नहीं, किससे बात करनी चाहिए, किससे नहीं। एंड ऑब्वियसली इसका मतलब भी क्या है, ये उनकी एक क्रेजी इमेज बनाएगा आपके दिमाग में, उनके डेस्परेशन, उनकी हेल्पलेसनेस आपके सामने आ जाएगी। वो ये चीज़ नहीं चाहेंगे। उन्होंने कुछ वक्त के लिए कुछ चीज़ें यूनिवर्स पे छोड़ दी है। ओके, लाइक वो सोच रहे हैं कि उन्हें किसी तरीके से अपने आप को रोक के रखना है और वेट एंड वॉच करना है कि चीज़ें आके कैसे अनफोल्ड होंगी और लाइफ कैसे बदलेगी। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग नहीं है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए टॉरस। Nine of Earth, Ten of Fire, the Hermit, Ace of Air, and Two of Air. Okay. हमारे पास है Ten of Fire. इस पर्सन को कभी कभी लगता है कि उन्हें अपने डाउट्स, बोझ और डार्कनेस के साथ अकेले ही जीना है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसे वो शेयर भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसका कोई पॉइंट ही नहीं है। क्योंकि ऐसा करने से आपको भी ये लगेगा कि वो आपको ट्रस्ट नहीं करते। इतने सारे एफर्ट करने के बाद आप भी हर्ट हो सकते हैं उनके इस बिहेवियर से। ये पर्सन जानता है कि जो भी आप कर रहे हैं आपके लाइफ में वो कहीं से भी डिसऑनेस्ट नहीं है, यानी आप उनसे कोई धोखा नहीं कर रहे, ना ही उन्हें चीट कर रहे हैं। एस ऑफ एयर का कार्ड है, तो ये साइलेंट हो सकते हैं। हो सकता है आजकल आपसे बातें ना कर रहे हो और आप सोच रहे हैं कि वजह क्या है। एक वजह तो यही है कि ये पर्सन आपके फ्रेंड से, आपकी लाइफ से बहुत जेलस है। उन्हें लगता है कि किसी का भी आपके लाइफ में होना उनके वर्थ को कम कर देगा, उन्हें आपसे दूर कर देगा। एंड ऑल्सो इसका मतलब ये भी है कि आप उनसे प्यार नहीं करते। ये पर्सन काफ़ी पॉसेसिव और जेलस पर्सनालिटी का हो सकता है, उसकी वजह से ये सफ़र कर रहे हैं। ये 10 ऑफ वॉन्ड्स आफ्टर ऑल रियल तो है नहीं, ये उन्होंने खुद ही अपने दिमाग में क्रिएट कर लिया है और इसे कैरी करते ही जा रहे हैं। खुद को इससे मुक्त नहीं कर पा रहे, इस बर्डन को हटा नहीं पा रहे। टू ऑफ एयर के साथ वो कंफ्यूज हैं, वो सोच नहीं पा रहे कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। ये कंफ्यूजन इस रिलेशनशिप के लिए भारी पड़ रहा है, क्योंकि द हर्मिट का कार्ड है। सो प्रोबेबली ये पर्सन आपको लोनली महसूस करवा रहा है, इतना लोनली जितने कि आप पहले कभी नहीं थे। उनका बिहेवियर आपको कंफ्यूज कर रहा हो सकता है और आप सोच रहे हैं कि क्या ये पर्सन आपके लिए ठीक है। द हर्मिट आपको एक्चुअली सोचने का मौका दे रहा है। 9 ऑफ अर्थ है, तो इस पर्सन को रिलेशनशिप तो चाहिए, बट अगेन ये सोचने लगते हैं कि क्या वो एक रिलेशनशिप के लिए प्रिपेयर्ड भी है। वो जानते हैं कि ये मैच्योरिटी है, और अगर इस तरीके से वो सोचते रहेंगे तो इस रिलेशनशिप को ना खुद ही एंजॉय कर पाएंगे और ना ये कहीं से भी एंजॉयबल रहेगा आपके लिए। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Keepers of the earth. Okay. You are not alone. Ancient ancestors stand beside you. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपके एंसेस्टर्स हैं, वो लोग हैं जो आपसे प्यार करते हैं, आपकी सोल है। एंड यूनिवर्स आपकी हर तरीके से मदद करेगा। जिस भी मदद की आपको ज़रूरत होगी वो मदद आप तक पहुंच जाएगी ठीक वक्त पे। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि क्या वो आपके
फ्रेंड से जेलस है. आई होप आपको अच्छी लगी होगी. थैंक्स फॉर वॉचिंग. टिल नेक्स्ट वीडियो. बाय.